नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और उस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां एमपी की सड़कों पर फिर सरकारी बसें दौड़ेंगी। अमेरिका जैसी हाईटेक बस सुविधा सरकार अब देगी। पहले चरण में मालवा क्षेत्र में संचालन होगा। महाकाल की नगरी से पहली बस रवाना होगी। ऐप बेस्ड नई व्यवस्था होगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ऐप के जरिए इसकी व्यवस्थाओं को संचालित किया जाएगा। ओला और उबर जैसी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। ट्रिपल पी मोड पर आरामदायक हाईटेक बसें संचालित होंगी। परिवहन विभाग ने इसको लेकर प्रस्ताव बना लिया है। अगली कैबिनेट में इसको लेकर मंजूरी मिल सकती है। तो एमपी की सड़कों पर फिर सरकारी बसें दौड़ेंगी। अमेरिका जैसी हाईटेक बस सुविधा सरकार देने जा रही है और पहले चरण में मालवा क्षेत्र से इस बस का संचालन होगा। महाकाल की नगरी से पहली बस रवाना होगी। तमाम सुविधाओं से युक्त ओला उबेर की तरह ऑनलाइन बुकिंग इस बस की हो सकेगी। तो यात्रा और सुगम सुचारू हो सके, इसको लेकर अब नई कोशिशें और फिर से सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। जनता के सफर को आरामदायक बनाने के लिए भी ये कोशिश होगी। महाकाल की नगरी उज्जैन से पहली बस रवाना होगी। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। ब्रजेश जी, अब एमपी की सड़कों पर हाईटेक बस दौड़ने की तैयारी हो गई है और बताया जा रहा है कि फुल्ली हाईटेक होगी। ओला उबर की तरह इन्हें बुकिंग भी की जा सकती है यहाँ पर सीट्स की, और तमाम व्यवस्थाओं से लेस ये जो सफर होगा इस बस में यात्रियों का होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत महाकाल की नगरी उज्जैन से होने जा रही है। कितनी अच्छी ये फैसिलिटी होगी उन लोगों के लिए जो ट्रेवल करते हैं या रोजमर्रा में उनको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या पूरा हफ्ता अप एंड डाउन करना पड़ता है, उनके लिए काफी आसान हो जाएगा और आरामदायक हो जाएगा। निश्चित तौर पर पारुल, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि स्वास्थ्य हो, परिवहन और शिक्षा, इसको महत्वपूर्ण रखा जाता है। सरकार में क्या जाता है कि प्राथमिक सेवाएं हैं ये। हमने देखा कि 1962 में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई थी और 2005 में ये परिवहन निगम ये बंद हो गया था निगम, और उस समय सरकारी बसें चलती थी। अब प्राइवेटीकरण हो गया है, तमाम बसें प्राइवेट चलती थी, और जब ये निगम बंद किया गया था तब ये दावे किए गए थे, ये बातें की गई थी कि निगम लगातार घाटे में चल रहा है। लेकिन देखिए कि जिससे परिवहन निगम के बंद होने से आम लोगों को कितनी समस्याएं हुई। जब तीज त्यौहार आता है तो प्राइवेट बसें, वाल्वो ये मनमाना किराया बढ़ा देती हैं। लूटपाट जैसी मची हुई है और लगातार ये मांग उठ रही थी कि फिर से राज्य परिवहन निगम की स्थापना होनी चाहिए, फिर से सरकारी बसें चलनी चाहिए। उसका एक हिस्सा हम देख रहे हैं कि सिटी में सिटी बस के रूप से चल रहा है, और कुछ शहरों को कनेक्टिविटी करने के लिए सरकार ने सेवा सूत्र नाम की बसें शुरू की हैं। हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगी है जिस पर सरकार से जवाब मांगा गया था कि मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन सड़क निगम कब शुरू हुआ था, कब बंद हुआ और कब आगे चलाने की इस पर विचार हो रहा है। तो कोर्ट में अभी जवाब दिया नहीं सरकार ने, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि उनकी नए साल में पहली प्राथमिकता होगी कि वो परिवहन निगम को शुरू कर सकें, सड़क परिवहन निगम को। प्राइवेट पीपीपी मोड पर ये बसें संचालित होंगी और इसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। हम देख रहे हैं विदेशों में जिस तरह से बसें हैं, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सहित देश में जो ओला, उबर और जो वाल्वो बसें चल रही हैं, इस तरह की बसें होंगी, सर्व सुविधा युक्त होगी। ऐप के माध्यम से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको बाकायदा, जैसे रेलवे का आपने ऐप देखा है कि आपकी बस कहाँ पे है, अभी जीपीएस सिस्टम से वो जुड़ी होगी, और उसका बाकायदा एक प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव अनुराग जैन के सामने दिया जा चुका है। अगली कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ जाएगा और इसकी शुरुआत, जैसा कि आपने भी बताया है, उज्जैन से शुरू होगी। उज्जैन के आसपास के शहरों में एक कनेक्टिविटी होगी इस बस की। महिदपुर, बाड़मेर सहित तमाम वो शहर जो आसपास के, वहाँ से शुरुआत होगी महाकाल की नगरी से, क्योंकि महाकाल की नगरी में पहले भी 6 बसें शुरू की गई थी जो हाल ही में बंद हो गई हैं। उनको फिर नए सिरे से नई बसें ली जाएंगी और उसी जो प्राइवेट
पीपी मूड से जो मैंने आपसे कहा पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर काम किया जाएगा। और जो कंपनियां पहले से काम कर रही हैं, जैसे बस सेवा की काम कर रही हैं, सिटी बस सेवा की, सूत्र सेवा की बात कर रही हैं, नई कंपनियां इसको संचालित करेंगी, सरकार के वो अधीन में रहेंगी। और ये देखा जाएगा किन क्षेत्रों में किन रूट पर ये बसें चलानी है, उसका बाकायदा सर्वे किया जाएगा। फिलहाल प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव के सामने हो गया और कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो नए साल में हम देखेंगे कि हाईटेक बसें आपको मिलेंगी, जो उज्जैन से शुरुआत होगी, महाकाल की नगरी से। इसके बाद भोपाल से इंदौर तमाम वो रूटों को भी सर्वे किया जा रहा है, किन रूटों पर चलाई जा सकती है, ताकि लोगों को, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से यातायात के मार्ग सुगम हो सकें, बसें मिल सकें। और जो मैंने कहा पहले भी कि 30 त्यौहार आते हैं, उस पर मनमाना किराया बढ़ जाता है, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। बिल्कुल ब्रजेश, 3 बातें मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो ये कि पहले अगर इनको बंद किया गया था तो क्या घाटे में जा रहा था या कोई ऐसी तकलीफें थी जिसकी वजह से पहले सर्विसेज चलती थी, अब नहीं है? दूसरा ये कि क्या जो इस तरह के बिजनेस में इंक्लूड हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, बसें जिनकी संचालित होती है, क्या उनका जो व्यापार है वो प्रभावित नहीं होगा? और एक बात ये भी कि कई सारी ऐसी बसें अभी भी संचालित हैं जो पूरी तरीके से मेंटेन नहीं है। कई सारे एक्सीडेंट हमने बसों के इस वजह से भी होते हुए देखे हैं, क्योंकि उनकी जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं होती है और बगैर मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के भी वो संचालित हो रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जनता को सुरक्षा महसूस होगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि क्यों बंद किया गया था, तो मैंने पहले भी कहा है कि लगातार घाटे की बात हो रही थी कि जो सरकारी बसें चल रही हैं वो घाटे में जा रही हैं, इसलिए सरकार ने बंद करना ही उचित समझा। अब प्राइवेट बसें उनकी जगह ले ली, तो प्राइवेट बसों की जो बात कर रहे हैं हम, जो व्यापारी हैं उनको घाटा होगा, तो निश्चित तौर पर जब सरकार खुद इस फील्ड में उतरेगी तो एक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। और जो मैंने मनमानी की बात कही, घाटे की बात की, तो सरकार का काम नहीं है कि व्यापारी को घाटा हो रहा है या नहीं हो रहा। सरकार का काम है कि लोगों को सहजता से, आसानी से और कम दामों पर यातायात की सुविधा दी जा सके। अभी हमने देखा है कि जो प्राइवेट बसें हैं वो उन्हीं रूट पर चलती हैं जहाँ पे उनको मुनाफा होता है। जहाँ घाटे का सौदा होता है वहाँ पे वो बसें नहीं चलाते हैं या बंद कर देते हैं। इससे वहाँ के लोगों को परेशानी होती है। यदि सरकारी बसें चलेंगी तो वो मुनाफा और हानि नहीं देखेंगी, वो ये देखेंगी कि कुछ रूट पर उनको मुनाफा हो रहा है तो कुछ पर घाटा होगा, तो वो संतुलन बनाने की कोशिश करेंगी। तो वो प्राइवेट की तरह नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि कुछ रूट पर बसें थी ही नहीं, कुछ पर कम थी और यातायात का दबाव था। और दूसरी तरफ जो सुरक्षा की बात है कि प्राइवेट बसें चल रही, हमने देखा लगातार हादसे होते रहते हैं। किस तरह से बड़े बड़े हादसे होते हैं। एक बस में, जिसकी 40 सीटर बस होती है, 50 सीटर 52 सीटर बस होती है, उसमें 60 70 80 इस तरह से लोगों को भरकर ले जाया जाता है। तो जब ज़्यादा बसें चलेंगी तो यात्रियों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और जो मनमानी चल रही है प्राइवेट बस संचालकों की, वो मनमानी भी रुकेगी, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो सरकार का काम है कि लोगों को फ़ायदा हो, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि घाटे में भी कहीं चल रही है तो उसका घाटे में भी चलाएगी, लेकिन प्राइवेट बस वाले घाटे में नहीं चलाएंगे। तो इससे मुझे लगता है कंपटीशन भी बढ़ेगा और जो मनमानी है प्राइवेट बस वालों की वो भी रुकेगी। सरकार ने इसी को ध्यान में रखकर ये नए सिरे से शुरू करने जा रहा है। और किसी एक कंपनी नहीं, पहले जो कंपनी थी राज्य सड़क परिवहन निगम की बात कर रहे हैं, वो घाटे में इसलिए चली थी कि एक निगम बनाया था, वो निगम में मनमानी के कारण, मिलीभगत के कारण ये हुआ था। अब इसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल होंगी और सरकार की उस पर निगरानी रहेगी। तो मुझे लगता है कंपनियां भी उस पर निगरानी रखेंगी और एक कोई कंपनी नहीं रहेगी, तो कंपटीशन रहेगा। इस वजह से ये सफल होने की संभावना ज़्यादा है। बिल्कुल, तो उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय पर अलग अलग रूट्स पर इस तरह की सुविधा जो यातायात से जुड़ी हुई सरकार देने जा रही है, ये बाकी जगहों पर भी जल्द चालू हो। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो आप भी इस नई व्यवस्था होगी, आपके मोबाइल से आप बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत अभी महाकाल की नगरी उज्जैन से होने जा रही है। कई सारी जो ऐसे पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले अगर थी तो अब ऐसे घाटा ना हो या किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, जैसे कि उसमें पॉइंट्स हमारे ब्रजेश चौक से जी ब्यूरो हेड है वो गिना रहे थे। कई सारी चीजें हैं जिनसे उबरते हुए, जिनसे सीखते हुए अब वो चीजें ना हो, उसको भी ध्यान में रखा और सरकार की पूरी निगरानी इस यातायात सुविधा पर होगी। बहरहाल एक अच्छी सर्व सुविधा युक्त आपको बस मिलेगी जिसमें आप ट्रेवल कर सकते हैं।